Friends, today we are going to read chapter 9 Muchender the Iron Man. मुछेंदर ये इस मैन का नाम है, इसको आयरन मैन का नाम दिया है। ये एक सर्कस में काम करता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मैन who pursued an uncanny profession, that of entertaining others. ये उस व्यक्ति की कहानी है जो रहस्यमयी काम करते हुए दूसरे लोगों का मनोरंजन करता है, दूसरों का मनोरंजन करता है। He was especially fond of his mustaches. वो किस चीज़ में विशेष है? उस स्पेशली होता है किसी चीज़ में प्रसिद्ध होना, तो वो मूँछों में प्रसिद्ध है, यानी उसको मूँछ रखने का शौक़ है और उसने बहुत बड़ी बड़ी मूँछें रखी हुई हैं। हाउ डिड एवरीथिंग चेंज वन डे? एक दिन उसके जीवन में क्या बदलाव आया, उसके बारे में हम इस पाठ में, इस लेसन में पढ़ेंगे। मुछेंदर द आयरन मैन वॉज सो स्ट्रॉन्ग। जो मुछेंदर था वो आयरन मैन कहते हैं, लोह पुरुष यानी बहुत ताकतवर, वह सो स्ट्रॉन्ग बहुत बलवान था। दैट ही कुड लिफ्ट वेट्स एंड पुल कार्स, जो कि लिफ्ट वेट्स होता है भार उठाना, जो भार उठा लेता था, एंड पुल कार्स और कार खींच लेता था। किससे? विद हिज मुस्टैशेस, अपनी मूछों से। ही कुड टाई हिज मुस्टैशेस टू द सर्कस डोम एंड स्विंग इन द एयर। वो क्या करता था, जो डोम होता है सर्कस में, एक डोम होता है और उसमें वो अपनी मूछों को बांध लेता था और उसमें उसको हवा में झुलाता था। ही कुड हैंग बिटवीन टू पोल्स, वो दो पोल्स के बीच में अपनी मूँछों को बांध लेता था, यानी जो दो पोल थे, दो पोल लगे थे, उसमें एक मूँछ को एक पोल से और दूसरी मूँछ को दूसरे पोल से बांध लेता था। स्टैच्ड लाइक टाइट रोप, उसको रस्सी के समान समझ लेते थे वहाँ पे जो सर्कस के दूसरे व्यक्ति होते थे। एंड लेट एक्रोबेट्स एंड जगलर्स पास ओवर देम, और उसको उस मूँछ पर, वो जो उसको रस्सी समझ के उन मूँछों पे कलाबाजियाँ खाते थे और अलग अलग तरह के करतब दिखाते थे। जैगलर्स होता है बाजीगर, जो तरह तरह के करतब दिखाता है, और एक्रोबेट्स होता है कलाबाजी खाना। आपने सर्कस देखी है, उसमें देखा होगा कि जैसे रस्सी होती है, बंधी होती है, उसमें तरह तरह के लोग अलग अलग से करतब दिखाते हैं। तो वो जो पोल पर अपनी दोनों साइड से अपनी पोल पर मूछें बांध लेता था और उस मूछों पर करतब दिखाते थे दूसरे व्यक्ति। मुछिंदर डिड नॉट फील ए थिंग, और वो उसको महसूस नहीं होता था, मतलब उसको कि उसके ऊपर से लोग कूद रहे हैं, खेल रहे हैं उसकी मूँछों के साथ, तो उसको इतना दर्द नहीं होता था, उसको महसूस ही नहीं होता था कि मेरे ऊपर ऐसा कर रहे हैं वो। ही वॉज द आयरन मैन, यानी वो लोह पुरुष था, उसमें इतना स्ट्रॉन्ग मैन था। एंड हिज मुस्टैशेस वर बिग एंड थिक, उसकी जो मूँछें थी वो बहुत बड़ी और बहुत मोटी थी। एवरीवन who came to the circus said, हर व्यक्ति जो वहाँ पर आया होता था वो कहता था, सर्कस में आया हुआ हर व्यक्ति ये कहता था, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग मैन मुछेंदर इज, कि मुछेंदर जो है कितना स्ट्रॉन्ग मैन है। एंड दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड हिम, और वो उसके लिए क्लैप्ड, तालियां बजाते थे, और चीयर्ड होता है उत्साह बढ़ाना। जब हम कोई भी गेम खेलते हैं या कोई भी काम करते हैं, अगर हम करते हैं उसको, उसके लिए कोई क्लैपिंग करता है, चीयर्ड करता है, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। चीयर्ड होता है उत्साह बढ़ाना। एंड इट मेड हिम प्राउड, और फिर जब होता है तो उसको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है कि मैं इतना कर पा रहा हूँ। मुछिंदर लव्ड द सर्कस एंड द प्रेजेस एंड द चीयर्स। जो मुछेंदर था वो जितना सर्कस में उससे लोग प्यार करते थे, एंड द प्रेजेस एंड
द चीयर्स, वो उसकी जब जो मुचेंदर था सर्कस में उसकी लोग तारीफ करते थे और प्रशंसा करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे, बट ही लव्ड हिज मुस्टैशेस मोस्ट ऑफ ऑल। लोगों की तारीफ और प्रशंसा से उसको जितनी खुशी मिलती थी, लेकिन उससे ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा जो गर्व था महसूस, सबसे ज़्यादा जो था उसको अपने मूँछों से प्यार था। मुस्टैशेस, वो तारीफ से तो खुश होता ही होता था, बहुत खुश होता था, लेकिन उसको अपनी मुस्टैशेस जो थी, मूँछ, उस वो सबसे ज़्यादा प्रिय थी, वो सबसे ज़्यादा पसंद थी। ही ब्रश्ड देम एंड स्ट्रोक्ड देम, वो उन पर ब्रश करता था, जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, या वो ब्रश करता था। देम द स्ट्रोक्ड, और फिर उसमें ताव देता था। स्ट्रोक्ड होता है ताव देना, से मरोड़ना उसको। देम एंड ऑयल्ड देम एंड वैक्सड देम, वो अपने जो उसकी मुस्टैशेस थी, मूछें थी, उनको ब्रश करता था, उन पे ताव देता था, ऑयल लगाता था, वैक्स करता था, उनको चिपकाता था, उनको बहुत उनकी केयर करता था। व्हेन ही वेंट आउटसाइड, जब वो बाहर जाता था, ही टाइड देम विद रिबन्स, जब वो बाहर जाता था, बाहर की तरफ जाता था, ही टाइड देम, वो उनको बांध लेता था, विद रिबन्स, उसके साथ रिबन बांध लेता था और उसके साथ रिबन्स यूज करता था। समटाइम्स ही ब्रेडेड देम विद बीड्स, और कभी कभी वो क्या करता था, चुनी जो मुस्टैशेस थी उसको चोटी, उसकी चोटी बना लेता था और उसमें बीड्स लगा लेता था, मोती लगा लेता था। समटाइम्स, और कभी कभी, ही जस्ट लेट देम फ्लाई लूज, और कभी उसको खुला छोड़ देता था। ही केयर्ड जेंटली ग्रेटली फॉर हिज मुस्टैशेस एंड डिड ऑल ही कुड टू मेक देम हैप्पी। ही केयर्ड ग्रेटली, वो उसकी बहुत ध्यान से देखभाल करता था, बहुत अच्छे प्रकार से देखभाल करता था, किसकी, अपने मुस्टैशेस की। एंड डिड ऑल ही कुड डू मेक देम हैप्पी, कि वो जो मुस्टैशेस हैं वो खूब खुश रहें, अच्छी लगें। एंड दे डिड सीम हैप्पी फ्रॉम द वे, एंड दे डिड सीम हैप्पी, और वो खुश दिखाई दें, फ्रॉम द वे दे ऑलवेज ट्विल्ड अप बाय देम सेल्फ इन टू ए स्माइल। ट्विल्ड होता है घुमाकर, और देम सेल्व होता है अपने आप, तो वो अपने आप ही घुमाकर खूब हैप्पी दिखाई दें। एंड सो द ईयर्स पास्ट, इस तरह से साल पे साल बीतते चले गए। एक दिन, वन मॉर्निंग, एक दिन क्या हुआ, मुछेंदर वोकअप मतलब जागा, उठा, एंड फाउंड, और उसने क्या देखा, क्या पाया, ए वाइट हेयर इन हिज राइट मुस्टैच, उसकी जो सीधी साइड थी, सीधे हाथ वाली साइड थी, उस वाली मुस्टैच में वाइट बाल दिखाई दिया उसको। नेक्स्ट डे देयर वॉज ए वाइट हेयर इन हिज लेफ्ट वन, और फिर अगले दिन उसको क्या, दूसरे साइड, यानी पहले राइट साइड पर, फिर लेफ्ट साइड की मुस्टैच पे उसको एक फिर वाइट बाल दिखाई दिया। बिफोर ही न्यू इट, वो इससे पहले ये कुछ समझता, हाफ द हेयर ऑफ हिज मुस्टैचेज वॉज वाइट, उसकी आधे से ज़्यादा जो मूछें थी वो वाइट हो चुकी थी। मुछेंदर वॉज ग्रोइंग ओल्ड, और वो समझ गया कि वो अब बूढ़ा होने जा रहा है, वो बूढ़ा हो रहा है। सून द डे केम when he could not lift weights or pull cars, और जल्दी ही ऐसा टाइम आ रहा है कि वो ना तो वेट उठा सकेगा और ना ही गाड़ी खींच सकेगा, कार खींच सकेगा अपनी मूंछों से। ही couldn't swing from his mustaches, वो समझ गया कि वो ऐसा अब नहीं कर सकेगा, वो उस पे झूले की तरह उसे झुला सकेगा। There was no work left for him, अब उसके पास कोई काम भी नहीं बचा, क्योंकि वो तो यही काम करता था, टू डू इन सर्कस, एंड मुछेंदर वेंट होम, वो सर्कस में यही काम करता था, तो अब उसके पास कोई काम नहीं बचा था, तो मुछेंदर अपने घर आ गया। ही मिस्ड द सर्कस, वो अपने जो सर्कस में काम करता था उस कमी को महसूस करने लगा कि भाई अब तो मैं यहाँ न काम नहीं कर पाऊँगा। द सर्कस नाउ फीचर्ड ए न्यू शो,
called the Amazing Cannonball Twins. अब क्या हुआ, द सर्कस नाउ, जो जिस सर्कस में वो काम करता था उस सर्कस में फीचर्ड, एक विशेष रूप से, फीचर्ड होता है विशेष रूप से, एक नया शो चालू हुआ, नया शो शुरू हुआ जिसका नाम था द अमेजिंग कैननबॉल ट्विंस. मुचेंदर हर्ड, मुचेंदर ने इसको सुना, दैट द शो वॉज ए ग्रेट हिट विद द ऑडियंस. जो लोग देख कर आते हैं, सुनते हैं, लोगों से सुना उसने कि ये शो तो बहुत ही हिट हो रहा है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है. तो इट मेड हिम सैड, ये सुनकर कि जब मैं सर्कस में काम करता था, अब तो मैं सर्कस में काम नहीं कर पा रहा हूँ और अब ये शो इतना ज़्यादा हिट हो रहा है, तो इट मेड हिम सैड, ये सोचकर वो बहुत उदास हो गया. दैट ही कुड नॉट वर्क इन द सर्कस, कि वो अब खुद उस सर्कस में एनी मोर कोई काम नहीं कर पा रहा है. इवन हिज मुस्टैशेज लुक्ड सैड, और इससे उसकी जो मुस्टैशेस थी जिस पे वो गर्व करता था वो भी उदास दिखाई दे रही थी. दे ड्रूप्ड हैवीली एट द एंड्स, और ड्रूप्ड होता है लटकी हुई, बिल्कुल लटक गई, नीचे गिरी हुई, जितनी उसकी थी वो सारी की सारी मूछें नीचे की तरफ लटकी पड़ी थी. माई सर्कस डेज आर ओवर, और वो उदास मन से कहने लगा कि मेरे सर्कस के दिन अब पूरे हो गए हैं. माई सर्कस डेज आर ओवर, उसने ये 2 बार बोला. ही क्राइड, और रोने लगा. ही क्राइड, जोर से दुखी मन से बोला कि मेरे सर्कस के दिन अब ख़त्म हो गए हैं, पूरे हो गए हैं. एज ही बिकेम सैडर एंड सैडर हिज मुस्टैशेज ड्रूप लोअर एंड लोअर, जो उसकी मुस्टैशेज थी वो बिल्कुल ही नीचे लटकी, बिल्कुल नीचे लटकी पड़ी थी और उदास पे उदासी दिखाई दे रही थी उस पर. Soon his mustaches were hanging straight down. एक दिन क्या हुआ, soon जल्दी ही, mustaches were hanging straight down, वो ऐसे ही लटकी हुई थी जब बिल्कुल सीधी थी नीचे की तरफ. He strocked his mustaches and signed. क्या हुआ, स्ट्रोक्ड होता है ताव देना, उसमें ताव दिया उसने मुस्टैशेस पे, एंड साइंड, और आहा साइड, और उसने आह भरी, आह भर के उसने ताव दिया अपनी मूँछों को. इवन माई वंडरफुल मुस्टैशेज कैन नॉट हेल्प मी एनी मोर, कि क्या मेरी ये जो लाजवाब, वंडरफुल होता है लाजवाब, मुस्टैशेज हैं, ये जो लाजवाब मेरी मूछें हैं, क्या ये मेरी हेल्प नहीं करेंगी. बट मुछेंदर हैड स्पोकन टू सून, लेकिन जल्दी ही, बहुत जल्दी ही मुछेंदर इसके बारे में बोला. ही सडनली फेल्ट हिज मुस्टैशेज मूव, ऐसा सोचा ही था उसने कि अचानक फेल्ट हिज मुस्टैशेज मोर, उसने क्या देखा, उसने महसूस किया कि उसकी जो मुस्टैशेज हैं वो हिल रही हैं, मूड हिल रही हैं. दे स्लिड अंडर द बेड, उसने ये सोचा कि दे स्लिड अंडर द बेड एंड ब्रॉट आउट हिज शूज़, कि उसकी जो मुस्टैशेज हैं वो जो बेड के नीचे से उसके लिए शूज़ बाहर निकाल कर ला रही हैं. शूज़ मतलब पता है आपको, जूते होते हैं, ब्रॉट मतलब ला रही हैं बाहर खींच कर. दे शॉट इन टू द कॉर्नर एंड फैच्ड हिज हैट एंड वॉकिंग स्टिक. क्या कह रहा है वो, कि दे शॉट इन टू द कॉर्नर, और जो कोने में रखी हुई उसकी हैट थी उसको वो लेकर आई, और एंड वॉकिंग स्टिक, और जो वो छड़ी लेकर जाता था, जब वो सर्कस में जाता था तो वो छड़ी लेकर जाता था, हैट पहन कर जाता था, शूज़ पहन कर जाता था. तो अब क्या था कि उसने ये सोचा, वो ये सोच रहा है कि अब अभी भी उसने ये महसूस किया कि उसकी मूछें काम करना बंद नहीं किया है उन्होंने, वो नीचे बैठ के गई हैं और उसके लिए शूज़ निकाले हैं, और उसके लिए हैट निकाली है, उसके लिए छड़ी निकाली है. दे ओपन द डोर एंड पॉइंटेड द वे आउट, और वो उसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि दरवाजे से बाहर निकलो, कि दोबारा काम स्टार्ट करो, अभी हमें मायूस मत समझो. तो वो फिर बाहर जाने के लिए तैयार कर रही हैं उसको. बिफोर ही न्यू इट,
इससे पहले वो कुछ जान पाता, मुछेंदर वॉज स्टैंडिंग ऑल ड्रेस्ड, मुछेंदर जल्दी ही खड़ा हुआ, ड्रेस्ड यानी तैयार हुआ, एट द गेट ऑफ द सर्कस, तैयार होकर सर्कस के गेट पर पहुंच गया। द नेक्स्ट डे पीपल सा, अगले दिन लोगों ने देखा, दैट अनदर शो हैड बीन एडेड टू द सर्कस, कि जो सर्कस चल रही थी उस सर्कस में एक नया शो ऐड हुआ है, नया शो जोड़ दिया गया है। इट वॉज कॉल्ड द अमेजिंग मुस्टैशेस, उसमें उसका नाम क्या रखा गया, नया जो रखा गया शो, द अमेजिंग मुस्टैशेस। एवरीवन वंडर्ड वट इज इट वॉज, सभी हैरान हो गए कि ये क्या है, ये नया शो कौन सा स्टार्ट हुआ है। दे केम इन ग्रेट नंबर्स टू सी इट, बहुत संख्या में वहाँ पर लोग इसे देखने के लिए आए। व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा, दैट मुछेंदर हैड रिटर्न्ड, कि मुछेंदर वापस लौट आया है, दे ग्रीटेड हिम विद चीयर्स, ग्रीटेड होता है बधाई देना, चीयर्स होता है उत्साह से, तो उन्होंने उसको उत्साहपूर्वक उसको बधाई दी मुछेंदर को। मुछेंदर ट्विल्ड हिज केन एंड डॉफ्ड हिज हैट टू देम, मुछेंदर ने अपनी जो थी उस छड़ी उसको घुमाया, छड़ी को घुमाया, जैसे सर्कस में आप देखते हो या चार्ली चैपलिन या जो भी आप सर्कस के जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी छड़ी को घुमाते हैं, तो ऐसे ही मुछेंदर ने अपनी छड़ी घुमाई और अपनी हैट को उतारकर, जो ऑडियंस होती है जो लोग होते हैं उस पर फेंकते हैं ऐसे, तो ऐसे ही उसने हैट को उतारकर उनकी तरफ फेंका। विद हिज मुस्टैशेस, अपनी मुस्टैशेस के साथ, मुस्टैशेस का यूज़ करा उसने, अपनी मूँछों से छड़ी को घुमाया और घुमाकर जो हैट थी उसको उतारकर ऑडियंस की तरफ डाला, फेंका। देन ही जगल्ड 20 बॉल्स, और तब उसने क्या करा, जो उसकी मुस्टैशेस थी उसी से ही, उससे ही वो अब तब कर रहा है। देन ही जगल्ड 20 बॉल्स ऑल्सो विद हिज मुस्टैशेस, उसने जो अपनी उसकी मूछें थी उस पर 20 बॉल्स को जगल्ड संतुलित किया, यानी कि उन बॉल्स से खेलना स्टार्ट करा। वन डे 3 लाइन्स वर ब्रॉट इनटू द रिंग, तो एक दिन क्या हुआ, 3 लाइन्स को, 3 शेरों को रिंग में लाया गया, उसने वो अपनी मूँछों से ही रिंग बनाया। व्हाट डू यू थिंक डिड मुछेंदर डू, आप जानते हैं कि मुछेंदर ने क्या किया। 3 शेर लाए गए रिंग में, तो आप वो ये कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक डिड मुछेंदर डू, कि उस मुछेंदर ने क्या किया, क्या सोचा। वन मुस्टेक कर्ल्ड इनटू ए हुप, हुप होता है, उसने जो 2 साइड होती है ना, जैसे हमारा फेस होता है उसमें 2 साइडेड होती हैं, लेफ्ट और राइट, जो मुस्टैक थी उसने एक साइड की मुस्टैक को क्या करा, हुप, उसका घेरा बना लिया, उसको गोल बना लिया, उसका रिंग बना लिया। वाइल द अदर क्रैक्ड लाइक ए विप, और एक को रस्सी बना ली, कोड़ा बना लिया, एक को उसने गोल, एक मूंछ से तो उसने गोल घेरा बना लिया, रिंग बना लिया, और एक से उसने रोप की तरह, उसको रस्सी की तरह, कोड़े की तरह बना लिया। द लायंस बिगेन जंपिंग थ्रू द हुप वन बाय वन, जो शेर थे, जो लायंस थे, उन्होंने उस रिंग के अंदर कूदना, जो वो रिंग बना था, हुप बना था, उसके अंदर कूदना शुरू किया। तो एवरीवन क्राइड, सभी जोर जोर से चिल्लाए, व्हाट वंडरफुल, कितना लाजवाब है, कितना बढ़िया है। क्लेवर मुस्टैशेस मुछेंदर हैज़, कि ये जो इसकी मुछेंदर की जो इतनी लाजवाब मूछें हैं, कितनी चतुराई से ये काम कर रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं। दे चीयर्ड एंड क्लैप्ड हिम, और लोगों ने उसका उत्साह बढ़ाया, उसके लिए तालियां बजाईं। मुछेंदर स्माइल्ड प्राउडली, अब उस जो मुछेंदर था उसने गर्व के साथ स्माइल करे, मुस्कुराया। फॉर ही लव्ड द सर्कस एंड ही लव्ड द प्रेजेस एंड चीयर्स, वो पहले भी इसमें था कि वो सर्कस में जितने भी उसके प्रशंसक थे
प्रेज़ करते थे, उसका उत्साह बढ़ाते थे, वो उसको बहुत ही प्रिय थे, बहुत अच्छे लगते थे। सबको ही अच्छा लगता है अपनी प्रशंसा सुनना, लेकिन बट हिज मुस्टैशेस ही लव्ड द बेस्ट ऑफ ऑल। और लेकिन पहले की तरह उसको जितने लोग उसके प्रशंसक थे, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसको सबसे ज़्यादा प्रिय, सबसे ज़्यादा अच्छी अपनी मुस्टैक्स थी, उन्हीं से सबसे ज़्यादा प्यार था। ठीक है बेटे, ये लेसन है हमारा मुछेंद्र द आयरन मैन। इसको केयरफुली रीड करेंगे, इसके मीनिंग्स को समझेंगे, इस लेसन को समझेंगे, और इसकी शॉर्ट में एक स्टोरी चाहे आप हिंदी में बनाकर भेजेंगे, सेंड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।